कि लवली आनंद बनना बहुत मुश्किल काम है। मोदी जी को बनाना है प्रधानमंत्री तीसरे बार, और ये हमें फुर्सत कहाँ है, कौन हमको गाली दे रहा है, कौन हमको हमारा स्तुति कर रहा है। आनंद मोहन जी को सर्टिफिकेट की जरूरत है। जहाँ की जनता ने दो बार सांसद बनाया आनंद मोहन जी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। शिवहर में लड़ाई दिलचस्प तो हो ही गई है, लेकिन आज जो है वहां से बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने नामांकन दाखिल कर दिया है और उन्होंने एक बड़ा बयान भी ऋतु जायसवाल पर दिया है। तो आज से जो है छठे चरण के मतदान के लिए अधिसूचना भी जारी हो चुकी है और नामांकन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसी कड़ी में आज पहले दिन ही बिहार के सबसे हॉट सीट में से एक शिवहर संसदीय सीट के लिए बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी और वह पूर्व सांसद लवली आनंद ने अपना नामांकन पत्र मोतिहारी के जिलाधिकारी सह शिवहर के निर्वाची पदाधिकारी सौरभ जोरवाल के सामने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। मौके पर पत्रकारों ने उनसे सवाल किया है लवली आनंद से, और लवली आनंद ने उसका जवाब भी दिया है। तो शिवहर में जो है कांटे की टक्कर हो रही है ऋतु जायसवाल और लवली आनंद में। तो ऋतु जायसवाल हमेशा बोलती आई है कि कलम वर्सेस बंदूक की लड़ाई है। इस पर काफी ज्यादा खफा भी दिख रही है लवली आनंद और शुरू से ही प्रहार कर रही है। आज भी नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ऋतु जायसवाल को उन्होंने ललकार दिया है और यहां तक कह दिया है कि लवली आनंद बनना बहुत ही मुश्किल है और उन्हें ये फुर्सत नहीं है कि कौन उन्हें गाली देता है और कौन उनकी छवि को खराब कर रहा है। उनका बस एक ही मकसद है कि तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री पीएम यानी नरेंद्र मोदी को ही बनाना है। तो पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि जो लोग भी आनंद मोहन जी को बाहुबली बोलते हैं, मैं उन्हें बता दूं कि वो एक बाहुबली नहीं बल्कि एक कलम बली है। वो एक कवि है, साहित्यकार हैं, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से और हमारे परिवार ने आज़ादी की लड़ाई में कई कुर्बानियां दी हैं। तो आनंद मोहन जी को किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है और मुझे भी किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बार हम लोग बिहार की सभी 40 सीटें जीतने जा रहे हैं और मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जब जनता ने मन बना लिया है तो कोई चुनौती ही नहीं है। हमें फुर्सत कहाँ है कि हमें कौन गाली दे रहा है और कौन मेरी स्तुति कर रहा है। हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यहाँ की जनता ने आनंद मोहन जी को दो बार सांसद बनाया है और इस बार भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा। विकास हमारा मुद्दा है और शिवहर में रेल लाइन लाना है, रीगा शुगर मिल को चालू करना है, क्षेत्र में शांति स्थापित करना व शिवहर का विकास हमारा मुख्य मुद्दा है। तो क्या कुछ कह रहे हैं लवली आनंद, आप भी सुनिए। आज तो नामांकन हो गया, आप लोगों की शुभकामना से सब कुछ अच्छा हुआ है। आगे हमें भरोसा विश्वास है कि इस बार 40 का 40 सीट आएगा, जिसमें शिवहर भी रहेगा, मोतिहारी है, शिवहर सबका सब सीट आएगा। तो ये निश्चित रूप से लोगों ने मन बना चुका है। कोई चुनौती भी है क्या? कोई चुनौती नहीं है, यहाँ जनता ने मन बना चुका है। मोदी जी को बनाना है प्रधानमंत्री तीसरे बार और उनके नेतृत्व में देश काफी आगे बढ़ रहा है। तो जनता ने मन बना लिया। जात पात धर्म जब से ऊपर उठ के लोग साथ दे रहे हैं हमें। मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार पर विशेष नजर है और बिहार की 40 सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे। निश्चित रूप से 40 का 40 सीट हम लोग जीतेंगे, एनडीए की झोली में जाएगा। मैडम, ये जो ऋतु जायसवाल है वो आपको ये बोल रही है, बाहुबली बोल रही है, तरह तरह के आरोप लगा रही है। और ये हमें फुर्सत कहाँ है, कौन हमको गाली दे रहा है, कौन हमको हमारा स्तुति कर रहा है। हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का पार से नहीं प्यार हो रहा है। कोई हमें यहाँ सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? आनंद मोहन जी को सर्टिफिकेट की जरूरत है। जहाँ की जनता ने दो बार सांसद बनाया आनंद मोहन जी को, तो जनता की अदालत में तो सब कुछ ना पहले ही सब हो गया। दूसरे हाँ, यहाँ पर तो मतलब कि कहने और ये से नहीं होता है ना। आप किसी को भी कह दो, आपका जो है कि गाली दे सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आज के समय में यही कहूंगी कि लवली आनंद बनना बहुत मुश्किल काम है। तो आपने सुना कि किस तरीके से लवली आनंद ने ऋतु जायसवाल को जवाब दिया और ललकारते हुए कहा है कि लवली आनंद बनना बहुत ही
मुश्किल है और उन्होंने नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की बात कही है। और यहाँ की जब जनता ने मन बना लिया है तो फिर उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता है और कोई भी चुनौती जो है नहीं है। यानी उन्होंने साफ साफ संदेश दे दिया है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और शिवहर में लवली आनंद ही आने वाली है। तो रितु जायसवाल पर यह करारा हमला जो है लवली आनंद की तरफ से किया गया है। और रितु जायसवाल हमेशा से कहती आई है कि वो कलम वाली हैं और पूर्व IAS ऑफिसर की पत्नी हैं। अब जो है लवली आनंद जो है उन्होंने उन पर हमला बोला है रितु जायसवाल पर। तो ये लड़ाई बड़ी ही दिलचस्प हो गई है क्योंकि रितु जायसवाल एक मुखिया पहले थी, फिर उसके बाद उनके पति भी मुखिया बने और अब जो है सांसद बनने के लिए रितु जायसवाल चुनाव लड़ रही हैं। ठीक उनके विपरीत आनंद मोहन जो 2 बार सांसद भी रह चुके हैं और उनकी पत्नी लवली आनंद भी सांसद रह चुकी हैं और विधायक भी, और फिर से एक बार नामांकन आज जो है दाखिल किया है और मीडिया के सामने ये सभी सवालों का जवाब दिया है जिसमें रितु जायसवाल क्या कर रही हैं उनसे उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अपनी जीत को सुनिश्चित करते हुए शिवहर में वो दम भर रही हैं, मीडिया के सामने वो सवालों का जवाब दे रही हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।